हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो मैं एक नया ब्लॉग लेके फिर आप लोगों के सामने आ गई हूँ। आज मैंने जो है मडवा अपना खेत, मेरे खेत का मडवा है। तो इस बार का 6 महीने की फसल है मेरी ये। तो ये मडवे का जो आटा आप लोग खाते हैं, इसको पहले इस तरह से कूटा जाता है, क्योंकि जो इसका बाहर का छिक्कल है उसको निकाला जाता है। फिर उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं, इसे पिसाते, फिर उसके बाद हम इसको पिसाते हैं। तो अभी इसका ये सब निकालेंगे, फिर इसको इससे छीटेंगे। और मेरा तो इतना हो रहा है, गांव में तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है मडवा। मेरी दीरानी पिछली बार यहाँ आई थी तो मेरे से बीज लेके गई, क्योंकि उनकी इतनी खेती है। कह रही यार दीदी इस बार हुआ ही नहीं मडवा, तो वो मेरे वहाँ से ले गई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मेहनत करके सब होता है। हाँ ठीक है, गांव में कुछ तो परेशानी है, वो क्या कहते हैं, सुअर वगैरह खा दे रहे हैं, सब खराब कर दे हैं खेती को। लेकिन पहले से तो बोरों के हिसाब से होता था, तो अब नहीं होता। यहाँ जहाँ पर हमारे खेत है बेस के पास, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, जिसमें मैं गेहूं और मसूर बो रही थी, उसी खेत में हुआ है मेरा ये। कम से कम 10 किलो तो होगा ही, कम से कम 10 किलो होगा। जब इसके बाद इसको इसका छिक्कल बाहर का निकाला जाता है, फिर जो है इसको फिर छीट के इसका सब जितना भी ये है, ये इस तरह से। इसमें मेहनत तो बहुत है, पहले इसको करो फिर वो करो। तो इसको फिर उसके बाद साफ करती हूँ मैं इस तरह से, साफ करके फिर। अब मुझे बहुत अच्छा छीटना तो नहीं आता है, लेकिन कोशिश करती हूँ काम करने की। इसका जो इतना जो ये फालतू है ये निकल जाता है। और आप इसको वो करके धो भी सकते हैं। कुछ लोग तो धोते हैं, मैं तो नहीं धोती, क्योंकि धोने से जो है इसका सब वो निकल जाता है। इसलिए इसको मैं छीट के साफ सूख करके बीज बांध के फिर इसको पिसाती हूँ। तो अब वैसे तो 60 रुपये किलो हो रहा है हमारे नीचे चक्की में ये आटा इसका। तो हमारा तो हो ही जाता है। ये मेरा इस साल का नहीं है, पिछले साल का मडवा है। इस साल का मडवा तो मेरा 10 किलो वो भी हुआ हुआ, ये भी 8-10 किलो होगा। तो इस तरह से इसको साफ करते हैं, फिर छीलते हैं। मेहनत बहुत है, क्या कहते हैं उसको। फिर भी ये बाजार में इतना महंगा मिल रहा है कि ये हो नहीं रहा है। अब पहले से तो इसको कोई पूछता ही नहीं था, खाते ही नहीं थे लोग। गरीब लोग खाते थे और अमीर लोग तो गेहूं की रोटी खाते थे। लेकिन आज इसकी इतनी मांग हो गई है बाजार में, ये मिल ही नहीं रहा। क्योंकि हो ही नहीं रहा तो कहाँ से मिलेगा। ये शुगर के लिए अच्छा होता है, और वैसे भी इसमें आयरन ज़्यादा होता है, और स्वास्थ्य के लिए बढ़िया होता है, पेट के लिए। और बिना केमिकल का है, गोबर की खाद का होता है। तो आजकल तो गेहूँ भी प्लेन्सों में, गेहूँ में भी खाद डालते हैं, यूरिया वगैरह। तो यहाँ तो पहाड़ों में भी इतना नहीं है, नहीं डालते लोग। जो भी है गोबर की खाद, अपनी मेहनत की जितना भी हो गया। तो मेरा भी ये गोबर की खाद डाला था मैंने, कोई ऐसा वो नहीं डाला, कोई यूरिया वगैरह। जो भी है अपने खाने लायक हो जाता है, जितना भी है थोड़ा वो करने के लिए। अब मैं इसको पिसाऊंगी कल को। तो आज मैं जो है इसको छीट छाट के साफ करके चक्की ले जाऊंगी। मेहनत तो बहुत है इसमें, परेशानी बहुत दिक्कत है। पहाड़ों में जो है, गांव में जो है सुअर जो है खेती को खराब कर दे रहे हैं, और उसकी घास में बाथरूम कर जाते हैं, और फिर गाय वगैरह नहीं खाते हैं। वो ठीक है, वो तो जानवर ही हैं, क्योंकि जंगलों में सारे पेड़ कट गए हैं, तो उन्होंने तो आना ही है घरों में। लेकिन सरकार को करना चाहिए, सरकार को उसके लिए उसकी कोई व्यवस्था करनी चाहिए। अब गरीब आदमी क्या खाएगा? वो तो, क्योंकि जो इंसान अपनी खेती पे डिपेंड है, तो उसको तो वो क्या कर सकता है। इतनी गरीबी तो है ही पहाड़ों में। और जो है क्या कहते हैं उससे, इसके लिए भी उनका अपना एक कम से कम 6 महीने खाने के लिए तो हो ही जाता था अपने घर से अनाज। पर क्या कहते हैं, अगर सरकार जो है इन जानवरों को के बारे में भी कुछ सोचे, लोगों के बारे में, तो तब सही है। ताकि जो पहले जिस तरह से ताकि हमारे पहाड़ों में अनाज की कमी ना हो। ठीक है, सरकार देती है वो अलग बात है, लेकिन जो चीज़ हमारे अपने घर की चीज़ में है, वो बात नहीं होती है। हम ये नहीं कहते, लेकिन फिर भी सरकार ने गांव वालों के बारे में सोचना चाहिए, और अपना जानवरों के लिए कुछ न कुछ वन विभाग से या जो भी है उनसे कुछ कहना चाहिए, और उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। बाकी मैं अपनी ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। नमस्कार। तो आप
मेहनत लगती है, मेहनत तो बहुत है। अभी तो 60 रुपए किलो मिल रहा है, कभी कुछ टाइम के बाद ये मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से सुअरों ने और बंदरों ने परेशान कर रखा है विलुप्त तो ना हो जाए, इसलिए हमको इसको बचाए रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और सरकार से भी कहना चाहिए कि थोड़ा जानवरों के लिए कुछ करें, ताकि हमारे जो है हमारे खेत बंजर ना पड़े न हो। तो इसलिए मैं सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अपनी उसको देख सकते हैं, मैंने छीट के खल के उसको और छीट छाट के उसको रख दिया है। अब इतना हुआ है, ये लाल मडवा होता है यहाँ। और अल्मोड़े की ज़मीन इतनी अच्छी है यहाँ, अगर हम पत्थर में भी बोते हैं ना तब भी बहुत कुछ पैदावार अच्छी हो जाती है। तो हमें काम करते रहना चाहिए, मतलब प्रयत्न करना चाहिए कि अधिक से अधिक उपजाऊ खेती हो हमारी। लेकिन खेती तो हो जाती, पर सुअरों ने बहुत परेशान कर रखा है। पर हमारा तो जो खेत जो है वो मकानों के बीच में है, तब इतना हमारा हो जाता है, तो हमारे थोड़ी बहुत अपने खाने लायक हो ही जाता है, थोड़ा बहुत एक आध महीना चल जाता है। तो इस तरह से मैंने साफ़ कर दिया। अब मैं इसको पिसाऊंगी। बस अब अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार।